नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों मार्केट के अंदर हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया था कि यहाँ पर जो है सपोर्ट कहाँ पर निकल के आ रहा है। तो हमने डिस्कस किया था यहाँ पे कि 19,450 से लेके 19,500 तक का जो एक सपोर्ट एरिया है वो मार्केट के अंदर काम करना चाहिए और मार्केट इस सपोर्ट के एरिया को एक बार तो कम से कम रिस्पेक्ट करते हुए दिखना चाहिए। ये हमने डिस्कशन किया था हमारे लास्ट वीडियो के अंदर। मार्केट में क्या हुआ हम चेक कर लेते हैं। तो मार्केट के अंदर अगर निफ्टी का चार्ट देखोगे तो आज का जो लास्ट कैंडल का जो लो लगा था वो लगा था दोस्तों 551 के आसपास। और 551 के आसपास जब लो लगा था तो वहाँ से मार्केट जब ऊपर गया तो 726 तकरीबन यहाँ पर आप समझ सकते हो कि 125 पॉइंट के आसपास का आप मूव दिखा दिया विद इन द डे। दोस्तों अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े नहीं हैं तो प्लीज़ जुड़ जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्टली जब मार्केट के अंदर यहाँ पर ये अप मूव आने से पहले मैंने आपको इंडिकेट कर दिया था अपने फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर एग्जैक्टली इस लेवल के आसपास कि यहाँ पर जो है एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो बहुत अच्छा है, इसलिए यहाँ पर कोई भी मतलब शॉर्ट मत कीजिएगा। तब देखा आपने कि यहाँ मार्केट ऊपर गई और जब ये मार्केट नीचे आ रही थी तो वहाँ पर ही मैंने आपको अपडेट किया था अपने फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर कि जो डाउन साइड मूव है ये केवल और केवल फेक मूव है। यहाँ पर डाटा बिल्कुल भी मतलब नेगेटिव नहीं हुआ है, डाटा पॉजिटिव ही है। और ये जो छोटा सा डाउन मूव आया है 3 बजे के बाद, ये केवल एक नॉर्मल प्रोसेस है। ये नॉर्मल प्रोसेस क्या होती है ये भी समझ लीजिए कि यहाँ पर जब भी लॉन्ग वीकेंड होता है, जैसे कि 2 अक्टूबर की मंडे की छुट्टी मार्केट की है, तो यहाँ पर लॉन्ग वीकेंड जब भी होता है तब क्या होता है कि बहुत बड़े संख्या में जो ट्रेडर्स होते हैं वो अपनी पोजीशंस को मतलब कट करके जाते हैं। तो यहाँ पर ऑब्वियसली यही प्रोसेस यहाँ पर हुई कि लॉन्ग पोजीशंस बनाई गई और आधी से ज़्यादा पोजीशंस जो हैं वो कट करके चले गए बहुत बड़ी संख्या में जो लोग थे। तो यहाँ पर इसी वजह से ये डाउन साइड मूव आया था, लेकिन क्लोजिंग डाटा जो है वो अच्छा ही था। ये चीज़ मैंने आपको लाइव मार्केट में ही बता दी थी और यहाँ पर मैंने दोनों तरफ की अपडेट आपको अपने फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर दिया था। तो जाके ज़रूर चेक करना, हमारा टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। दोस्तों फटाफट से चेक कर लेते हैं कि जो आपको बताया गया था क्या वो एग्जैक्टली सही निकल के आया है या नहीं निकल के आया क्लोजिंग डाटा के बेसिस के ऊपर। तो क्लोजिंग डाटा जो देख लेते हैं फटाफट से। तो देख सकते हो यहाँ पे दोस्तों हमारा एक इस डाटा को रीड करने का एक तरीका होता है। जैसे जैसे रिटेल ट्रेडर्स बेरिश होते हैं, यानी कि उनकी पोजीशंस जैसे जैसे बेरिश होनी शुरू होती हैं, तो क्या होता है कि हम इस डाटा को पॉजिटिव लेना शुरू कर देते हैं। तो आप अब यहाँ पे चेक कर सकते हो, जो लाइव मार्केट में बताया गया था वो अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि यहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स हैं और ये रिटेल ट्रेडर्स जो हैं अपनी बुलिश पोजीशंस को, जो 7,10,000 की पोजीशंस थी, अब ये इनकी 4,26,000 हो चुकी हैं। यानी कि ये लोग जो हैं वो धीरे धीरे नेगेटिव होने शुरू हो चुके हैं, यानी कि बेरिश होने शुरू हो चुके हैं। जब ये बेरिश होने शुरू होते हैं तो यहाँ पर डाटा को हम पॉजिटिव मानते हैं। तो इसी वजह से मैंने आपको समझाया था कि यहाँ पर कोई भी डाटा जो क्लोजिंग डाटा जो है, लाइव मार्केट में समझाया था कि जो भी क्लोजिंग डाटा है वो नेगेटिव नहीं है, वो अच्छा है। और यहाँ पर इस चीज़ को कंफर्मेशन कौन दे रहा है? हमारा क्लोजिंग डाटा जो यहाँ पे आफ्टर मार्केट आता है, ठीक है, आफ्टर मार्केट जो डाटा आता है वो भी हमारा इस चीज़ को कंफर्मेशन दे रहा है। तो हमारा डाटा क्या है? पॉजिटिव है। साथ में देख सकते हो एफआईआईज लोग जो हैं वो अपनी शॉर्ट पोजीशंस को क्लोज कर रहे हैं धीरे धीरे। तो ये जो थोड़ा सा पॉजिटिव हो गए हैं मार्केट के लिए और ये थोड़े से नेगेटिव हो गए हैं मार्केट के लिए। कौन? रिटेल ट्रेडर्स। इसलिए हमको यहाँ पर एज ए सपोर्ट जो हमने डिस्कशन किया था वो यहाँ पर काम करता हुआ नज़र आएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर फटाफट से प्रेडिक्शन के ऊपर आते हैं। डाटा हमारा पॉजिटिव है, याद रखना इस चीज़ को। जो लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया था कि जो हमारा एक तरीके से जो हमने अपना सपोर्ट लेवल जो है डिस्कशन कर रखा है, अभी भी वो वैलिड रहेगा 19,450 से लेके और 19,500 तक का जो लेवल है, जो लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया गया था, ये अभी भी वैलिड रहेगा अगले मतलब दिन के लिए, जो मतलब कल ट्यूसडे को होगा। तो इस बात को ख्याल रखना कि ये लेवल जो है अभी जब तक नहीं टूटते हैं यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बनाने की ज़रूरत नहीं है। जब तक मार्केट इस 450 के लेवल के नीचे क्लोजिंग नहीं दे रही थी, आप शॉर्ट पोजीशन से बचिएगा, ठीक है। यही वाला बात हमने डिस्कशन किया था। कब किया था? अपनी लास्ट वीडियो में। तो यहाँ पर अभी भी जो है अब आपको समझना है डाटा पॉइंट्स और लेवल की इंपॉर्टेंस। डाटा पॉइंट्स पॉजिटिव हैं,
लेवल आपको बता दिया गया है। कैंडल के हिसाब से ये कैंडल एक इनसाइड कैंडल मानी गई है। इनसाइड कैंडल के वीडियो जाके आप चेक कर लेना। तो यहाँ पर अगर आप सर्च करोगे इनसाइड कैंडल की जो वीडियो है हमारे चैनल पे, आपको समझ में आ जाएगा। तो इनसाइड कैंडल के बारे में यहाँ पर मैं ज़्यादा कुछ अभी आपको नहीं बताने वाला, क्योंकि ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कशन करके बहुत बार बता रखी है। तो यहाँ पर इनसाइड कैंडल जो है वो उसकी वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएगी जब आप सर्च में जाके इनसाइड क्लिक करके और देखोगे। तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है इनसाइड कैंडल की, वो मैंने डिस्कशन बहुत डीप में कर रखी हैं, और इसी वजह से जो ये कैंडल बनी है वो इनसाइड कैंडल ही है। और इनसाइड कैंडल के आगे क्या होता है प्रेडिक्शन के अंदर, वो मैंने आपको समझा रखा है। तो यहाँ पर एवरीथिंग इज डिस्कस्ड एंड एवरीथिंग इज गुड राइट नाउ। तो प्रेडिक्शन जो है वो मैंने डिस्कशन नहीं किया, क्योंकि इनसाइड कैंडल की डिस्कशन मैंने ऑलरेडी कर रखा है। बात कर लेते हैं फटाफट से अब आगे की, कि ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न एक कप विद हैंडल पैटर्न है। कप विद हैंडल पैटर्न जो है वो फेल तब होगा जब ये 19,200 के लेवल के नीचे मार्केट निकल जाएगा। लेकिन अभी तक मार्केट में दिख रहा है कि 19,200 का लेवल जो है वो मार्केट को मार्केट में प्रोटेक्ट किया जाने की पूरी उम्मीद लग रही है, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो यहाँ पर अभी जब तक ये 229 जो ये लेवल है 19,200 का, जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं मिलती है, ये वाला जो लॉन्ग टर्म का जो पैटर्न जो हमने डिस्कशन कर रखा है अपना कप विद हैंडल पैटर्न, ये अभी कायम है। तो ये भी डिस्कशन हमने कर लिया। बात कर लेते हैं एफआईएस की जो पोजीशंस हैं। एफआईएस लोग जो हैं वो इक्विटी के अंदर अभी भी सेलिंग करते नज़र आ रहे हैं। तो ये एक उनका रूटीन है कि जब भी यहाँ पर डॉलर जो है महंगा होता है तो वो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग इक्विटी के अंदर करते हैं। तो ये एक रूटीन प्रोसेस है, इसके अंदर कोई दिक्कत अभी तक तो नज़र नहीं आ रही है। एफआईज लेकिन इक्विटी में सेलिंग कर रहे हैं, कंसिस्टेंटली कर रहे हैं, ये हमें याद रखना पड़ेगा। अगर मैं उनकी बात करूँ ऑप्शंस के एफआईज की, तो एफआईज जो हैं इस वक्त ऑप्शंस के अंदर 19,600 की जो है वो पुट राइटिंग जो है वो कैरी फॉरवर्ड करके जा रहे हैं। 19,600 की जो पुट राइटिंग है वो कितने पे कैरी फॉरवर्ड की है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो वो यहाँ पर आपको दिखेगा 19,600 की जो पुट राइटिंग है, मैं दिखा देता हूँ आपको इंट्राडे चार्ट खोलकर। तो 19,600 की जो पुट राइटिंग है वो उन्होंने इस लेवल के आसपास जो है राइट किया था, और ये जो लेवल था वो था 95 के रुपये आसपास, 95 के आसपास वो 19,600 की जो पुट राइटिंग है कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। एंड आई होप कि वो इस पोजीशंस को प्रॉफिट में ही क्लोज़ करेंगे। तो यहाँ पर अभी पोजीशंस प्रॉफिट में क्लोज़, मतलब अभी जो पोजीशंस हैं वो ओपन है, क्लोज़ नहीं की गई हैं, और इसकी जो क्लोजिंग प्राइस आया है वो 62 रुपीज़ आया है। तो अभी देखते हैं, 3 दिन छुट्टी मिल चुकी है, तो इस हफ्ते की ये वाली पोजीशंस का क्या वो करते हैं वो देखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे डीके वीके मिल के उनको प्रॉफिट में ही निकलने को मिल जाएगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। तो यहाँ पे पोजीशंस जो हैं वो कैरी फॉरवर्ड हो रही है बुलिश साइड की, ठीक है। तो एफआईआई लोग जो हैं वो इक्विटी में सेल ऑफ कर रहे हैं, ऑप्शंस में 19,600 की पुट राइटिंग कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, फ्यूचर्स में कुछ वो कर नहीं रहे अभी। और यहाँ पर क्लोजिंग डाटा जो है वो पॉजिटिव है, प्रेडिक्शन जो है वो भी पॉजिटिव है, हर चीज़ जो है मैं यहाँ पे डिस्कशन कर ली गई है। फटाफट से बैंक निफ्टी को डिस्कशन करने से पहले हम रिलायंस और एचडीएफसी का चार्ट भी देख लेते हैं। तो रिलायंस और एचडीएफसी का चार्ट वो यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहा है, फटाफट से चेक कर लेते हैं। तो रिलायंस का जो चार्ट है वो सेम टू सेम निफ्टी की तरह ही है। अभी जब तक ये ट्रेंड लाइन ऊपर से जो आ रही है, जब तक इसके ऊपर मार्केट ब्रेकआउट नहीं करता, तब तक तो यहाँ पर कुछ भी मतलब बहुत बड़ी बात कहनी यहाँ पे कि भाई यहाँ पे बहुत बड़ी रैली आएगी, ऐसा तो यहाँ पे नहीं होने वाला। लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट ये है कि जो अब मार्केट का ये जो कैंडल जो बनी है ना रिलायंस के अंदर, यहाँ समझना क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो बड़ी बड़ी कैंडल बनती है ना रिलायंस में या फिर किसी भी चार्ट में, आप समझो इस चीज़ को, टेक्निकली पॉइंट है ये, दिखाता हूँ मैं आपको मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो ये जो बड़ी कैंडल है इसको पार पाना, ये जो बड़ी कैंडल बनी ना इसका हाई तोड़ना मार्केट के लिए डिफ़िकल्ट होता है, समझे। ऐसे ही कि बड़ी कैंडल मिली, इस बड़ी कैंडल का हाई इजीली तोड़ पाना मार्केट के लिए डिफ़िकल्ट होता है। फिर ये बड़ी कैंडल मिली, इसका दोबारा से हाई तोड़ना मार्केट के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है, और अब ये फिर से बड़ी कैंडल मिल चुकी है। तो यहाँ पर जब तक ये बड़ी कैंडल के, अब जो ये लेटेस्ट बड़ी कैंडल जो है वो ये है, अब जब तक इस वाली कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिल जाती तब तक ये रिलायंस रिकवर नहीं कर पाएगा, ठीक है। चाहे वो कंसोलिडेशन में चले जाए, और कंसोलिडेशन में जब अगर गया तो यहाँ पर फिर लंबा कंसोलिडेशन हो सकता है, इस बात को भी ख्याल रखिएगा। तो यहाँ पर रिलायंस थोड़ा सा, क्योंकि नीचे देखिए दो सपोर्ट है, 2236 का और 2280 का। तो यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ तो लंबा होगा, क्योंकि सेलिंग बड़ी हैवी यहाँ पे हो रही है इक्विटी की।
तो ऊपर जाने से पहले कंसोलिडेशन कर सकता है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि ऊपर जब जाएगा तो उसको इस वाले कैंडल के हाई के ऊपर निकलना होगा, ठीक है। जब तक इसके ऊपर हाई के ऊपर नहीं निकलता, कोई भी यहाँ पोजीशन लेने की बुलिश साइड की ज़रूरत नहीं है रिलायंस के अंदर। बात क्लियर हो गई। या कंसोलिडेशन हो सकता है, ये एक अलग बात है, लेकिन बुलिश पोजीशन इस वाले हाई के ऊपर ही लेनी है। समझ में आ गया। HDFC बैंक, HDFC बैंक, तो HDFC बैंक कंसोलिडेशन में है। इतनी बड़ी बड़ी कैंडल के बाद सिंपल सी बात है, यहाँ पर बिना कंसोलिडेशन के अगला मूव दिखाएगा नहीं मार्केट। ऐसे ही आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि जब बड़ी बड़ी कैंडल यहाँ पे बनी, फिर कंसोलिडेशन के बाद ही यहाँ पे अगला मूव दिखाया, फिर बड़ी कैंडल बनी, फिर कंसोलिडेशन के बाद अगला मूव दिखाया, ठीक है। तो ऐसे ही मार्केट चलता है। यहाँ पे इतनी ये बहुत ज़्यादा बड़ा मूव हो चुका है, इसके बाद अब कंसोलिडेशन होगा। तो यहाँ पर कंसोलिडेशन रिलायंस और HDFC बैंक दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से निफ्टी और बैंक निफ्टी भी थोड़ा सा सेम चीज़ कर सकता है। इस बात को भी थोड़ा सा सोच समझ के चलिएगा। बात कर लेते हैं फटाफट से अब बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी क्या कहने की कोशिश कर रहा है, हाँ जी। तो बैंक निफ्टी के अंदर भी सेम टू सेम यहाँ पर सेम कैंडल बनी है, इनसाइड कैंडल बनी है और लेवल मार्क्ड है, ऑलरेडी मार्क्ड है। इसके अंदर कोई भी नई बात है नहीं। 45,000 का लेवल है, जब तक 45,000 के ऊपर क्लोज नहीं करता कोई भी अपसाइड मूव बेईमानी होगी सोचना। अब यहाँ पर कंसोलिडेशन हो रहा है, चेक करना, यहाँ पर कंसोलिडेशन हो रहा है, ठीक है। अब ये इस वाले लेवल को मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, ये ले आया मैं यहाँ पर उठा के। तो 44,000 से लेके और 45,000, 1000 पॉइंट के अंदर यहाँ पर कंसोलिडेशन हो रहा है, समझे। तो जब तक ये 1000 पॉइंट या तो नीचे 44,000 के नीचे क्लोजिंग दे या फिर 45,000 के ऊपर क्लोजिंग दे, जब तक इन दोनों लेवल के नीचे भटकता रहेगा, इन दोनों लेवल के बीच में भटकता रहेगा, मतलब मार्केट 44,000 और 45,000 के बीच में, तो यहाँ पे कंसोलिडेशन ही चलता रहेगा। कंसोलिडेशन से बाहर आने के लिए या तो 44,000 के नीचे मार्केट क्लोजिंग दे, ठीक है, और फिर मार्केट अगला लेवल 43,500 का आएगा, और अगर या फिर 45,000 के ऊपर मार्केट क्लोजिंग दे तो फिर अगला लेवल फिर आप जानते हो, फिर यहाँ पर ये जो लाइन डिस्कशन कर रखी है 45,900, जब तक उसका आएगा। लेकिन यहाँ पर जब तक इस 1000 पॉइंट के बीच में घूम रहा है ना, कितने दिन से घूम रहा है, 1 2 3 4 5 6 दिन से घूम रहा है, जब तक मार्केट में यहाँ पे कुछ भी नहीं बड़ा होने वाला, ठीक है। ख्याल रखना। लेवल डिस्कशन हो गए हैं। 44,000 का लेवल निफ्टी के अंदर, सॉरी बैंक निफ्टी के अंदर है। 450 का लेवल, 19,450 का लेवल निफ्टी के अंदर है। दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। इसके ऊपर मार्केट कंसोलिडेशन कर सकता है, ठीक है, और ऊपर जाने के लिए वो हम डिस्कशन कर चुके हैं। इनसाइड कैंडल का रूल जो है वो ऊपर जाने के लिए एप्लीकेबल होगा। इनसाइड कैंडल की जो वीडियो है वो यहाँ पर देख लेना, ठीक है। बहुत क्लियर कर दिया है मैंने, बहुत डीप में क्लियर कर दिया है, कौन कौन सी पोजीशन है, क्या क्या है, सब कुछ मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आ गया होगा। बाकी FIs कब पोजीशंस क्लोज करेंगे, कब यहाँ पे पोजीशंस कैसी बनाएंगे, वो सब चीज़ मैं आपको अपडेट कर दूंगा अपने फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर। लिंक वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो ज्वाइन लिंक के थ्रू करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं कल लाइव मार्केट के अंदर। थैंक यू।